हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंट है, मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। कई बार हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो अगर हम मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करें तो सबसे पहले तो मार्केटिंग हमारे ब्रांड अवेयरनेस रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। मार्केटिंग गेट्स योर ब्रांड नेम आउट देयर. It inform potential customer about your products and services, making them aware of solution you offer. This is especially important for new businesses struggling to be seen amongst competitors. मार्केटिंग हमारे ब्रांड के नाम को, जो हमारा ब्रांड है उसको प्रमोट करती है, यानी लोगों को बताती है कि ये ब्रांड है, ये सर्विस या ये प्रोडक्ट को ऑफ़र करती है। जैसे कोई भी न्यू बिजनेस है उनको हेल्प करती है मार्केटिंग कॉम्पिटिटर के बीच में स्ट्रगल करने में और स्टैंड आउट करने में, यानी ब्रांड अवेयरनेस करने में। सेकेंड, मार्केटिंग हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एडुकेटिंग कंज्यूमर्स. इफेक्टिव मार्केटिंग एजुकेट्स कंज्यूमर अबाउट द बेनिफिट ऑफ योर ऑफरिंग. It explains how your product or service solves their problem and make their aware lives better. Well-informed consumers are more likely to make confident purchasing decisions. जब हमारी मार्केटिंग जितनी अच्छी होगी तो उतने अच्छे से हम अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को एजुकेट कर पाएंगे, अपने कंटेंट के थ्रू या अपने एड्स के थ्रू, जैसे भी करके हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस किस तरह से उनकी हेल्प कर सकता है, उसका क्या बेनिफिट है। जितना ज़्यादा हम अपने कस्टमर को बताते हैं, और किसके थ्रू बताते हैं, मार्केटिंग के थ्रू बताते हैं। मार्केटिंग नहीं होती तो वो अपने कस्टमर और को कैसे एजुकेट कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। तो जब मार्केटिंग के थ्रू ही हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनके बेनिफिट्स को, कि ये प्रोडक्ट या सर्विस जो है इस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, तो इसमें हेल्प करती है मार्केटिंग एजुकेटिंग कस्टमर में, यानी कस्टमर को एजुकेट करने में। थर्ड आता है ड्राइविंग सेल्स एंड रेवेन्यू. मार्केटिंग हमें हेल्प करती है सेल्स ड्राइव करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में। कैसे करती है, आइए देखते हैं। मार्केटिंग इज द इंजन दैट जनरेट सेल्स. By strategically communicating the value proposition of your product, you create interest and desire, ultimately leading to conversions. Let's suppose मैंने कोई ad रन किया, उससे हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को हमने कम्युनिकेट किया कि हम ये ऑफ़र करते हैं, और हमने एक अच्छी प्राइसिंग रखी, और हमारे जो कस्टमर है उन्होंने एड्स को देखा तो वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में एजुकेट भी हो गया, उनको पता भी चल गया कि हम ये ऑफ़र करते हैं। अब उनमें एक डिज़ायर हुई और वो परचेज़ करेंगे, देन हमारी सेल्स हो जाती है। तो इस तरह से मार्केटिंग जो है हेल्प करती है हमें सेल्स को जनरेट करने में। जब सेल्स जनरेट होती है तो हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। फोर्थ है बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप. मार्केटिंग हमें हेल्प करती है कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। कैसे करती है, आइए देखते हैं। मार्केटिंग गोज़ बियॉन्ड जस्ट मेकिंग अ सेल्स. मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने मार्केटिंग किया और वो कन्वर्ट हुआ, सेल्स हुआ, देन ख़त्म, नहीं. इट फॉस्टर्स कस्टमर रिलेशनशिप बाई क्रिएटिंग अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज एंड फॉस्टरिंग ट्रस्ट. Through engaging content and interaction, marketing build brand loyalty, encouraging repeat business and positive word of mouth promotion. मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं है कि हमने ऐड रन किया और कस्टमर ने कन्वर्जन किया और देन मार्केटिंग यहीं पे ख़त्म हो गई। मार्केटिंग हमें हेल्प करती है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। कस्टमर हमारे ब्रांड के रिगार्डिंग उनका पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, कस्टमर को हमारे ब्रांड से को लेके ट्रस्ट होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए उनके साथ कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन और अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। उनके ले सपोज कस्टमर कोई क्वेरी रेज करता है, हम उनको ऑन टाइम रिप्लाई करें। हम अपने कंटेंट जो सोशल मीडिया पे या फिर जिस भी थ्रू कंटेंट, इंगेजिंग कंटेंट बनाएं। ब्रांड लॉयल्टी हम लाएं अपने अंदर, मतलब अपने बिजनेस के अंदर। ये क्या करता है, जब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड जब हम ट्रस्ट हमारे अंदर होता है। ले सपोज कोलगेट है, कोलगेट हमने यूज़ किया, मुझे जैसा कोलगेट ने प्रॉमिस किया था कि वो हमें किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा वाइटनिंग टीथ का, तो मुझे जब उससे बेनिफिट मिलेगा तो मैं वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन भी होगा मेरा। मैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से जब मिलूँगी तो मैं बोलूँगी अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, मैंने ये आज मतलब
कुछ दिनों से मैं ये यूज़ करना शुरू करा है, मैंने ये प्रोडक्ट, मुझे ये बेनिफिट मिला है। तो इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथिंग प्रमोशन। जब कस्टमर को ट्रस्ट होगा तो वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विस को बताएगा। इससे हमारे बिजनेस को और बेनिफिट मिलेगा। तो मार्केटिंग से हमें मिलती है बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप, मतलब कस्टमर के साथ हम अपना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं। 5th पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट मार्केट। मार्केटिंग के थ्रू ही हम अपने टारगेट मार्केट को समझ पाते हैं। कैसे समझते हैं आइए देखते हैं। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। You identify their needs, wants and pain points, allowing you to tailor your messaging and offering for maximum impact. मार्केटिंग ही करते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि हमारे कस्टमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है। ये सारी चीज़ों को जब हम समझ पाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मैसेजिंग या फिर जो भी प्रोडक्ट सर्विस को हम ऑफर करते हैं उसको टेलर करते हैं, यानी डिज़ाइन करते हैं, जो कि अच्छा इफेक्ट डालती है। मैं आपसे अगर कहूँ, टेबल पे बुक, पेन, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। मेरी डिज़ायर है कि मुझे बुक उठाओ, और मेरे सामने जो बंदा बैठा है वो अगर मुझे बुक ही उठा के देगा तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रैंडम मेरी जो नीड है उसके विपरीत कोई मुझे कुछ चीज़ है तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। 6 पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मार्केटिंग हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देती है इन अ क्राउडेड मार्केट प्लेस। जैसा कि हमें पता है आज का मार्केट प्लेस बहुत क्राउडेड है। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन्स by highlighting your unique selling point and brand story. You carve out a niche and attract your ideal customer. ये पॉइंट बिल्कुल ईजी है कि मार्केटिंग हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। इतना क्राउडेड मार्केट प्लेस है तो हमें इफ़ेक्टिव मार्केटिंग हेल्प करती है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को या अपने आप को डिफरेंशिएट करने में कॉम्पिटिशन से। हमने अपने कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाया और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट और सर्विस को ऑफर करते हैं। एक नीश होती है, एक पर्टिकुलर नीश को हम टारगेट करके अपने आप को मतलब अलग बता सकते हैं, यूनिक बता सकते हैं। इस तरह से हम अपने मार्केटिंग हमें हेल्प करती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में। 7th पॉइंट है अडेप्टिंग टू मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स के एडाप्टेशन में भी मार्केटिंग हेल्प करती है। Marketing keeps you informed about the latest industry trends and consumer preferences. By staying updated on the market landscape, you can adapt your strategy to remain relevant and competitive. Marketing हमें इस तरह से भी हेल्प करती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी जब हमें मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर प्रेफरेंस से जब हम अवेयर रहते हैं, हम जान रहे होते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, तो इसमें हमें हेल्प मिलती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक तरह से कह सकते हैं इसको। मेजरिंग सक्सेस। मार्केटिंग सक्सेस को मेज़र करने में भी हमें हेल्प करती है। मार्केटिंग अलाउ यू टू मेजर योर सक्सेस थ्रू डेटा एंड एनालिटिक्स बाय ट्रैकिंग की मेट्रिक्स लाइक वेबसाइट ट्रैफिक, कन्वर्जन रेट्स एंड कंज्यूमर इंगेजमेंट। यू कैन गॉज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कैंपेन एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। ये भी हमें मार्केटिंग से ही मेज़र कर पाते हैं हम। इन सिंपल एसेंस अगर हम कहें, मार्केटिंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट कनेक्ट योर बिजनेस विथ योर टारगेट ऑडियंस। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू यू ऑफर एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड दैट फोस्टर कस्टमर लॉयल्टी एंड ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ। मार्केटिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस, ऐसा नहीं कि हमने एक बार मार्केटिंग कर दी और हमें बैठ जाना है। मार्केटिंग चलती रहती है। ये हमें हमारे बिजनेस को टारगेट कस्टमर या जो प्रोडक्ट या सर्विस जो हम बना रहे हैं वो कौन यूज़ करेगा उस तक पहुंचाने में, यानी हमारे बिजनेस को और उस टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। ये हमें हेल्प करती है हमारे कस्टमर की नीड्स को समझने में, हमको कम्युनिकेट करने में, हमने जो वैल्यू जो ऑफ़र कर रहे हैं हम उस वैल्यू को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है थ्रू कंटेंट मार्केटिंग एंड ऑल। यह हमें हेल्प करती है स्ट्रॉन्ग ब्रांड को बिल्ड करने में, कस्टमर की लॉयल्टी को गेन करने में, लॉयल कस्टमर गेन करने में, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ाने में मार्केटिंग हमें हेल्प करती है। गाइज़, ये टॉपिक तो मैंने आपको समझा दिया है। ये एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाए तो आप ये क्या टॉपिक, कोई भी टॉपिक को आप सिर्फ समझो और अपने अकॉर्डिंग जो आपने समझा उसके अकॉर्डिंग आप अपने वर्ड में आंसर को बना के लिखो। इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का ये होल मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आप ये भी याद कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स या एग्जांपल्स को ऐड करके आप एग्ज़ाम में दे सकते हो। मेरी गारंटी कि आप 5 मार्क्स इस क्वेश्चन के आंसर को
आराम से सिक्योर कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी 5 मार्क्स गेन कर सकें। और मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट की बहुत सारे डिटेल वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और हमारी एक प्लेलिस्ट भी चल रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट का फुल मैं लेकर आ रही हूँ। हर दिन मैं वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ। यू कैन गो एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।